अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज की मैं आपके साथ कुछ रूटीन्स वगैरह शेयर करूँगी जो हम लोग, मैं और मेरी बेटी, हम लोग दिन की पूरी हमारी रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पहले रूटीन ये होती थी कि रमज़ान नहीं था, तो अब रमज़ान हो गया है, तो अब ये होता है कि हम लोग तो सहरी में उठते हैं और सहरी में जो रूटीन मेरा हमारी होती है वो हम लोग सहरी में करते हैं। उसमें ये होता है कि जर्निश भी उठ तो जाती है, क्योंकि ये रात को थोड़ी सही से सोती नहीं है, तबीयत वगैरह इसलिए सेट होती है, तो फिर ये उठ जाती है। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि सुबह के टाइम उठी है, तो आज इसकी थोड़ी सेहत नहीं ठीक थी, तो मैंने कहा चले सोई रहे, तो सहरी टाइम नहीं उठी। पहले ये सहरी में उठती थी, साथ ही नाश्ता वगैरह कर लेती थी। लेकिन बच्चों का तो आपको पता ही है, क्योंकि दिन में एक बार, दो बार, तीन बार तो इन्होंने खाना ही होता है। साथ में फीडर वगैरह भी जो होता है वो भी इसको मैं पिलाती रहती हूँ। पहले ये फीडर नहीं पीती थी, तो अब माशाल्लाह इसने स्टार्ट कर दिया है। तो इसको ये है कि मैं रोटी वगैरह आज मैंने इसको बना कर दी है। मैंने कहा चलें जी, बच्चों के लिए और चीज़ों के साथ, अब माशाल्लाह 3 साल की होने वाली है, तो रोटी वगैरह भी साथ स्टार्ट करूँ तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ज़्यादा चीज़ों से बेहतर है कि इनको ऐसी ताकत वाली चीज़ें वगैरह खिलाई जाएँ जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको मैश करके दे रही हूँ। यहाँ पे आप कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये स्पून क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही। स्पून में इस वजह से नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बच्ची जौन सी है वो स्पून से मेरी नहीं खाती है, और वो कहती है कि मुझे ये हाथों के साथ मैश करके दो। तो तब मैं फिर उसको ना इस तरह हाथों के साथ मैश करके तो इसको मैं खिलाती हूँ, तो ये ईज़िली खा लेती है। तो मैं भी फिर उसी चीज़ में प्रेफर करती हूँ जो इसमें कम्फर्टेबल हो और बच्चे आराम से जिस चीज़ में शौक़ से खा लें। और उसके बाद फिर एक्टिविटीज़ को थोड़ा टाइम मैं इसको देती हूँ, थोड़ा इसमें स्पेंड करती हूँ, ताकि बच्चे को थोड़ा एक्टिव रहा जाए। और उसके अलावा कुछ चीज़ों वगैरह की मैं इसको शिनाख्त करवा रही थी, तो पूछ रही थी कि ये क्या है, तो फिर आगे से मुझे ये आंसर कर रही थी। तो ये इस तरह। उसके अलावा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये भी सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, किस में, तो काफ़ी मैंने वीडियोस हाउसवाइफ की ऐसी देखी हैं जो वो सास की, ससुर की और फैमिली मेम्बर की किन किन की बातों की टॉपिक लेकर वो बना रही होती हैं वीडियोस, तो बातें वगैरह कर रही होती हैं। और अक्सर मैं देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ हमेशा हमेशा सास का ही उन्होंने टॉपिक लिया हुआ था। भाई क्यों यार, क्यों सास का? भाई वो भी किसी की बेटी है, हम लोग भी नहीं, वो बड़े होकर आखिर सास बनने ही है ना। तो नहीं होना चाहिए इस तरह की ऐसी बातें, नेगेटिव बातें, ऐसी बातें लोगों के ज़हनों में क्यों हम लोग फैलाएं। ऐसे होना चाहिए, आप लोग ये तरीका अपनाओ, फ़लान करो, ऐसी ऐसी वीडियो देख कर ना, मैं पहले कह रही थी, मैंने कहा कोई इस तरह के टॉपिक्स वगैरह देखूं तो मैं भी इस तरह की वीडियोज़ वगैरह स्टार्ट करती हूँ ना। तो यकीन माने, जब मैंने वो टॉपिक वगैरह छेड़े और वो जो मैंने उनकी वीडियोज़ ओपन की, तो ऐसी ऐसी बातें उसमें उन्होंने बोली हुई थी कि आप ये करें, आप जवाब ना दिया करें, आप वैसा किया करें। तो भाई नहीं, ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने देखी, और उसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी वो टिप्स बताती हैं कि जी आप ये 4 बातों पे अमल करें तो ये हो जाएगा, आप ये 6 बातों पे अमल करें तो ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं, आप लोग जिस तरह के बर्ताव रखेंगे ना, अगला भी आप लोगों को उस तरह के ही बर्ताव मिलेगा, ठीक है ना। आप उसके साथ अच्छी रहेंगे तो वो भी आपके साथ 100% अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो एक आखिर औरत ही है, वो भी किसी की बेटी है आखिर। तो इस तरह किसी के बारे में इस तरह नहीं करना चाहिए। मजाक को भी हालांकि लोग इतना बुरा भला कहते हैं, नहीं। तो फिर मैं काफ़ी तकरीबन 1-2 हफ़्ता तो मैं यही सोचती रही कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। फिर आखिर मैंने काफ़ी हाउसवाइफ की मैंने वीडियो देखी, तो उसमें बस यही नेगेटिव चीज़ों वाली, नेगेटिव ही चीज़ें, ये करें तो ऐसे हो जाएगा, ये करो तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैंने आखिर सोचा, मैंने कहा नहीं जी भाई, मेरे से नहीं, एक तो मेरे साथ इस तरह की बातें नहीं होती हैं कि बंदा। लेकिन फिर मैंने आखिरकार सोचा, फिर मैंने कहा कि चले जी, मैं अपनी बेटी की डेली रूटीन होती है, अपनी जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी हो ना, वो ऐसे ही दे देता है। जो अल्लाह पाक, बस हम अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा, और एक ना एक दिन अच्छे भी दिन आएंगे। तो अभी ये फिर आप देख सकते हैं जर्निश की जो है, मैं उसके मैंने फिर बनाया था जर्निश के लिए ये खाना वगैरह। दोपहर के टाइम थोड़ा सा मैंने लंच टाइम में इसको ये बना कर दिया है। तो ये मैंने थोड़ा सा फ़र्स्ट टाइम बनाया है, इसकी भी मैं रेसिपी आगे आपको बताती हूँ ये मैंने किस तरह बनाया, क्योंकि मैंने इसमें 3 चीज़ें ऐड की हैं। जो वाइट चावल होते हैं वो हो गए, और उसके अलावा दही हो गई और शक्कर हो गया। तो ये भी आप देख सकते हैं, मैं आपको भी बता देती हूँ। ये देखें, इसमें आपने शक्कर लेना है, दही और वाइट चावल मैंने ऑलरेडी मिक्स कर दिए हैं, और इसमें आपने शक्कर ऐड कर लेनी है। शक्कर ये है ना कि चीनी की जगह मैं हमेशा
शक्कर वगैरह का ये ज़्यादा इस्तेमाल का बताती हूँ। शक्कर ये होता है ना कि चीनी से थोड़ा ज़्यादा, कहते हैं हर चीज़ वैसे इतनी तो नहीं है आजकल खालिस मिल रही, लेकिन चीनी से काफ़ी थोड़ा सा ना बेहतर ही होता है। तो फिर मैं ये बच्ची के ना खानों में ज़्यादातर यही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। ये फिर मैंने इसको दिया, ये इसको थोड़ा पसंद नहीं आया, उसके बाद जी वो उसने छोड़ दिया। और उसके बाद ये फिर मैंने उसको थोड़ी सी चूरी वगैरह बना के दी थी ना, वो उसने थोड़ी चूरी ये है ना कि रोटी वगैरह के जी थोड़ी शौक से खा लेती है। फिर जी इफ्तारी का टाइम थोड़ा करीब आ रहा था, तो मैं भी साथ साथ काम करती रही। मैंने कहा जी बच्ची के भी काम वगैरह, आपको तो पता है बच्ची के काम, उसके बाद उसको मैनेज करना, फिर घर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, जॉइंट फैमिली में रहकर हर चीज़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। तो साथ साथ फिर मैं इफ्तारी वगैरह की भी जो है तैयारी वगैरह कर रही थी। प्लेटर वगैरह जी आप देख सकते हैं, फ्रूट वगैरह का मैं तैयार कर रही थी। और इसको फिर मैंने तैयार करने के बाद फिर मैं किचन में गई और जो पकौड़ा वगैरह का सामान था वो फिर मैंने मिक्स किया, उसमें सारी वगैरह चीज़ें डाली, बेसन वगैरह चीज़ें वगैरह डाली। और उसके बाद फिर ये मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर बहुत ही, क्योंकि पहले तो टाइम नहीं गुजरता, लेकिन जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आता है तो वो बहुत ही जल्दी टाइम गुजर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी साइड चला जाता है, इफ्तारी के साइड। तो जी आप जनिश को देख ले सकते हैं तैयार होकर आ गई थी। अच्छा जी, हमारे घर में वैसे तो कोई भी नहीं इतनी इफ्तारी के बाद रोटी खाता, लेकिन ये सिस्टर जी है ना, उनको थोड़ी ये है कि आदत होती है और वो उनके लिए एक रोटी तो मस्ट बनती है इफ्तारी के बाद। फिर मैंने उनको एक रोटी बना कर दी। रोटी बनाने के बाद फिर हमने सब ने इफ्तारी की, खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद तो फिर मस्ट है भाई, हमने बाज़ार तो ज़रूर एक चक्कर लगाना होता है। और रमज़ान में यह है ना कि रमज़ान में मेरे चक्कर थोड़े ज़्यादा ही। फिर हम लोग गए बाज़ार और जनिश भी हमारे साथ थी। तो जनिश को जी एक टॉयज़ पसंद आ गया, वो यहाँ पे उसको वो देख रही थी। फिर मैंने अलग उसको पीछे से बुलाया, मैंने कहा जनिश इधर हो। लेकिन नहीं जी, ये जब भी हमारे साथ जाती है ना बाज़ार तो बस ये कहती मुझे छोड़ दो। तो ऐसे ही शॉप में ये देखिए नीचे जा रही है नीचे से उसने मुझे निकाल कर दिया था। चलें जी, यहाँ तक की वीडियो अब आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को देखा और इसी तरह की वीडियो मेरी आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।